जापान के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले 10 वर्षीय ओकायो को जूडो सीखने का बहुत ही शौक था। उसने बचपन में ही एक दिन सेंसेई बनने का इरादा बना लिया था, पर बचपन में हुई एक कार दुर्घटना में बायां हाथ कट जाने के कारण उसके माता-पिता उसे जूडो सीखने की आज्ञा नहीं देते थे। पर अब वो बड़ा हो रहा था और उसके मजबूत इरादों के सामने माता-पिता को झुकना ही पड़ा और वो ओकायो को नजदीकी शहर के एक मशहूर मार्शल आर्ट्स गुरु के यहाँ ले गए। गुरु ने पूछा, तुम्हारा तो बायां हाथ ही नहीं है, तो भला तुम और लड़कों का मुकाबला कैसे करोगे? ओकायो ने कहा, ये बताना तो आपका काम है। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि मुझे सबको हराना है और एक दिन शहंशाह बन के दिखाना है। गुरु उसके अड़ग इरादों से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। गुरु ने एक साथ लगभग 50 छात्रों को जूडो सिखाना शुरू किया। पर कुछ दिनों बाद ओकायो ने ध्यान दिया कि गुरुजी अन्य लड़कों को अलग अलग दांवपेच सिखा रहे हैं, जबकि उसे सिर्फ एक ही किक सिखा रहे हैं। उससे रहा नहीं गया और उसने गुरु से पूछा, गुरुजी, आप अन्य लड़कों को नई नई चीजें सिखा रहे हैं, पर मैं अभी भी बस वही एक किक का अभ्यास कर रहा हूँ। गुरुजी बोले, तुम्हें बस इसी एक किक पर महारत हासिल करने की जरूरत है। ओकायो ने गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए बिना कोई प्रश्न पूछे अगले 6 साल तक उसी एक किक का अभ्यास जारी रखा। सभी को जूडो सीखते 8 साल हो चुके थे। तभी एक दिन गुरुजी ने सभी शिष्यों को बुलाया और बोले, मुझे आपको जो ज्ञान देना था वो मैं दे चुका हूँ और अब गुरुकुल की परंपरा के अनुसार सबसे काबिल शिष्य का चुनाव एक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से होगा और उसमें विजयी होने वाले शिष्य को सेंसेई की उपाधि दी जाएगी। प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई। गुरुजी ने ओकायो को उसके पहले मैच में हिस्सा लेने के लिए आवाज दी। ओकायो ने लड़ना शुरू किया और उसने अपने पहले 2 मैच बड़ी ही आसानी से जीत लिए। वो खुद अपनी जीत पर आश्चर्यचकित था। बाकी के मैच में थोड़ी मशक्कत करने के बाद ओकायो ने फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बार विरोधी कई अधिक ताकतवर, अनुभवी और विशाल था। देखकर ऐसा लगता था कि ओकायो उसके सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाएगा। मैच शुरू हुआ। विरोधी ओकायो पर भारी पड़ रहा था। उसे लग रहा था कि वो आसानी से जीत जाएगा और इसी गलतफहमी के कारण विरोधी का ध्यान मैच से हटकर मैच के बाद मिलने वाले स्वादिष्ट भोजन की ओर जा पड़ा। ओकायो ने इसका फायदा उठाते हुए 8 साल तक जिस किक की प्रैक्टिस की थी, उसे पूरी ताकत और सटीकता के साथ विरोधी के छाती पर जड़ दी और उसे जमीन पर धराशायी कर दिया। उस किक में इतनी शक्ति थी कि विरोधी वही बेहोश हो गया और ओकायो को विजेता घोषित कर दिया। मैच जीतने के बाद ओकायो गुरु से पूछता है, गुरुजी, मैंने ये प्रतिस्पर्धा सिर्फ एक मूव सीखकर कैसे जीत ली? गुरुजी ने उत्तर दिया, तुम 2 वजह से जीते। पहला, तुमने जूडो की एक सबसे कठिन किक पर इतनी मास्टरी हासिल कर ली कि शायद ही इस दुनिया में कोई और इस किक को तुमसे बेहतर एग्जीक्यूट कर सकता है। और दूसरों की इस किक से बचने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो ये है कि विरोधी के बाएं हाथ को पकड़कर उसे जमीन पर गिराना। ओकायो समझ चुका था कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। इट्स नॉट अबाउट हु इज मोर पावरफुल, इट्स अबाउट हु हैज स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। यह है इरादों की ताकत। जब इरादे मजबूत होते हैं तब रास्ता खुद ब खुद बनता है। ओकायो के मजबूत इरादों की वजह से ही वो शहंशाह बन पाया। हमें जिंदगी में जो पाना है, उसे पाने की इच्छा होना और उसे पाने का इरादा होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। हर कामयाब इंसान की कहानी एक इच्छा से शुरू होती है, लेकिन सिर्फ इच्छा करने से अगर कामयाबी मिलती तो हर कोई कामयाब होता। क्योंकि इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीव कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखता है। जो हमें समझना है वो ये है कि इच्छा करने के बाद की प्रोसेस क्या है। इच्छा यानी कि डिजायर होने से कुछ नहीं होता, उससे भी परे एक चीज है और वो है बर्निंग डिजायर, कुछ करने की भूख। वहीं से वो लोग 99% इच्छा करने वाले लोगों से आगे निकल जाते हैं। जहां नॉर्मल लोग इच्छा रखते हैं, वहीं ये लोग बर्निंग डिजायर रखते हैं और असल मायने में यही से उनकी कामयाबी की कहानी शुरू होती है। इसके बाद वो पड़ाव आता है जो आज का हमारा टॉपिक है, इंटेंशन, इरादा। सफल वो होता है जो सबसे पहले अपनी इच्छाओं को इरादों में बदल देता है। जैसे डिजायर से बड़ी होती है बर्निंग डिजायर, वैसे ही इंटेंशन से बड़ा होता है स्ट्रॉन्ग इंटेंशन। अपने मकसद को पाने का इरादा तो सबका होता है, लेकिन जिनके इरादे मजबूत होते हैं वही उस रेस में लंबे समय तक दौड़ पाते हैं और एट द एंड वो लोग अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। डू विथ इंटेंशन, नॉट फॉर अटेंशन। जो काम आप कर रहे हो, उस काम के प्रति आपके इमोशन कैसे है वो तय करेगा कि आपको उसमें सफलता मिलेगी या नहीं। जिस दिन आपका काम सही से नहीं हुआ,
उस दिन आपका ईगो हर्ट हो जाए और आपकी आंख में आंसू आने लगे, तब समझ लेना कि तुम्हारे इमोशन उस काम के साथ जुड़े हुए हैं। और भले उस दिन तुम्हारा काम नहीं हुआ, लेकिन उसके अगले दिन वो काम तुम सबसे बेहतर करके दिखाओगे, क्योंकि इमोशन में बहुत ही ज्यादा एनर्जी होती है। और आप अपने काम के प्रति इमोशनल तभी होंगे जब आपने उस काम को करने के लिए एक मजबूत इरादा बनाया होगा। मैं यहाँ सही या गलत इरादों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि फर्क आपके इरादे कैसे है उससे उतना नहीं पड़ता जितना फर्क इससे पड़ता है कि आपका इरादा कितना मजबूत है। आपका इंटेंशन आपकी आंखों में दिखता है। जैसे खिड़की में देखने से पता चल जाता है कि घर के अंदर क्या चल रहा है, वैसे ही आपकी आंखों में देखने से पता चल जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि आंखें हमारे मन की खिड़की होती है। सारा खेल पलट जाएगा जब कोई आपकी आंखों में देखकर ये बोलेगा कि इसके इरादे मुझे बहुत खतरनाक लगते हैं। आखिर ये इंटेंशन है क्या? इंटेंशन यानी किसी काम को करने के लिए दृढ़ निश्चय करना और उस पर विश्वास होना। हमें बस अपने इंटेंशन को इतना स्ट्रांग बनाना है कि वो पुरानी मान्यता और पुराने बनाए गए रिकॉर्ड्स पर हावी हो जाए। डॉक्टर वेन डायर अपनी किताब द पावर ऑफ इंटेंशन में ये बताते हैं कि इस यूनिवर्स में बेशुमार ताकत वाली अनगिनत एनर्जी सोर्सेस है, और जिस जीव का इंटेंशन जितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, इस एनर्जी सोर्सेस का उतना ही ज्यादा प्रभाव उस जीव की जिंदगी में होता है। असल में ये एनर्जी यूनिवर्स से आपके ब्रेन में लिंक होती है, जिससे आपकी सोचने की शक्ति भी वैसी होती चली जाती है जैसी सोच आपके इरादों को हकीकत में बदल सकती है। आपका दिमाग वो डिसीजन ले पाता है जो आपको आपके मकसद के करीब ले जाता है। अगर स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होगा और उस पर विश्वास होगा तो सब अपने आप होता चला जाएगा। ये एनर्जी आपका साया बन के आपका साथ निभाएगी। मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही कर्म का दैवी विधान है अर्जुन। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। इरादे मजबूत करने के लिए सबसे पहले हमें सेल्फ डाउट दूर करने की जरूरत है। अपने आप पर डाउट होता है तभी इंटेंशन वीक होता है कि ये मैं नहीं कर सकता, आज तक किसी से नहीं हुआ, मुझसे क्या होगा, बहुत मुश्किल है, हार जाऊंगा तो क्या करूंगा। असल में रियलिटी ये है ना कि सक्सेस ये सब नहीं देखती। सक्सेस सिर्फ एक ही चीज देखती है कि आप में वो काम करने के लिए भूख कितनी है। हार और जीत में सिर्फ एक ही फर्क है, भूख। पता है शेर तभी शिकार के लिए निकलता है जब वो भूखा होता है, क्योंकि ये बात शेर भी जानता है कि जब पेट भरा हुआ होगा तब उससे दौड़ा नहीं जाएगा और शिकार करने के बदले वो खुद किसी भूखे जानवर का शिकार हो जाएगा। क्योंकि जब हमें कुछ करने की भूख होती है तब हमारी पांचों इंद्रियां एक्टिव हो जाती है। जितनी ज्यादा भूख होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होगा। वो चीज जो आपको कामयाब बनाएगी वो कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है। लेकिन हम उसे बाहर ढूंढते हैं कि कोई मौका मिल जाए, किसी का साथ मिल जाए, किस्मत चमक जाए या ऐसा कुछ। इसे एक और तरीके से समझाऊं तो सोचिए कि आप अपने घर में हैं, आपके हाथ में एक 10 रुपए का नोट है। अचानक लाइट चली जाती है और आपके हाथ से वो 10 रुपए का नोट गिर जाता है। फिर आप अंधेरे में थोड़ी देर उसे ढूंढते हैं। जब कुछ टाइम बाद आपको नोट नहीं मिलता तो आपकी नजर घर के बाहर की स्ट्रीट लाइट्स पर पड़ती है। आप देखते हैं कि वहां तो लाइट है, तो आपके दिमाग की बत्ती जल उठती है और आप सोचते हैं कि मैं यहाँ अंधेरे में अभी और ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। लाइट वहां बाहर है तो मैं यहाँ इस अंधेरे में नोट क्यों ढूंढ रहा हूँ। फिर आप बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे आके वो नोट ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आपका पड़ोसी आता है और वो पूछता है कि आप क्या ढूंढ रहे हो। तो आप कहते हैं कि मेरा 10 रुपए का नोट गिर गया है, उसे ही ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पड़ोसी कहता है चलो मैं भी आपकी कुछ मदद कर देता हूँ, और फिर आप दोनों नोट ढूंढने लगते हो। कुछ टाइम बाद पड़ोसी आपसे पूछता है कि आपका नोट एग्जैक्टली कहाँ गिरा था। तो आप कहते हैं कि नोट मेरे घर में गिरा था। पड़ोसी पूछता है कि क्या मतलब, नोट आपके घर में गिरा है और आप उसे यहाँ बाहर ढूंढ रहे हैं। तो आप पड़ोसी से कहते हैं घर में लाइट नहीं है ना, अंधेरे में ढूंढने से क्या फायदा जबकि लाइट ही यहाँ है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कितनी बेवकूफी भरी बात है, लेकिन अक्सर हम लोग ऐसा ही करते हैं। हम हमारी परेशानी का हल बाहर ढूंढते हैं जबकि उसका हल कहीं बाहर नहीं, आप ही के अंदर है। ये ऐसा ही है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अपनी बीमारी बताते हैं और डॉक्टर ढेर सारी दवाइयां देता है।
और आप वो सारी दवाइयां लेकर घर जाते हैं और पूरे परिवार में समान हिस्सों में सब में बांट देते हैं। तो परेशानी का हल और कामयाबी की वजह ये दोनों कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। इट्स ओनली इनसाइड यू एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई इट एंड डिसॉल्व इट। कभी भी खुद पे डाउट मत करो कि ये मैं नहीं कर सकता, नहीं होगा। जैसा आप चीजों को मानते हो वो चीज वैसी ही दिखती है। कोई काम को आप मानते हो कि वो आसान है तो वो आपके लिए आसान हो जाता है, फिर भले ही वो काम पूरी दुनिया के लिए इम्पॉसिबल हो। हमें बस चीजों को देखने का नजरिया बदलने की जरूरत है। एक फैक्ट बताता हूं मैं आपको। हम हमारी आंखों से जिस छोटे से छोटे पार्टिकल को देख सकते हैं वो रेत का कण है, सैंड पार्टिकल। और उससे भी 10 मिलियन टाइम छोटा है एटम। और वो एटम बना हुआ होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर होते हैं क्वार्क्स। क्वार्क को यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल माना गया है, मतलब सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। फिजिक्स में अब तक जितने भी पार्टिकल मिले हैं उसमें क्वार्क्स सबसे अलग है। इतना अलग है कि आप सोच भी नहीं सकते। जब आप उनको ऑब्जर्व करते हैं तब खास बात यह होती है कि आपकी राय इनके बारे में बदल जाती है। जब आप एक तरफ से देखते हैं तो ये कुछ और दिखते हैं और मुड़कर दूसरी तरफ से देखोगे तो ये कुछ और दिखते हैं। अगर कोई दो लोग एक क्वार्क को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करेगा तो दोनों को वो अलग अलग दिखेगा। फैक्ट इज दैट जब आप चीजों को अलग नजरिए से देखने लगते हो तब वो चीजें भी बदली बदली नजर आती है। और ये बात साबित करता है दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल क्वार्क। एटम का स्ट्रक्चर कुछ हद तक हमारे सूर्यमंडल से भी मिलता है। जैसे सारे प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, वैसे ही एटम के स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और तो और दोनों के स्ट्रक्चर में सूरज, प्लैनेट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, इन सब का आकार भी गोल होता है। तो ये बात हमें नेचर भी सिखाता है कि इस यूनिवर्स में हमें चीजें वैसी नहीं दिखती जैसी वो होती है। वो हमें वैसी ही दिखती है जैसी हम उसे देखना चाहते हैं, जैसी हम उसे अज्यूम करते हैं, जैसी उसकी छवि हमारे दिमाग में बनी हुई होती है। और क्वार्क्स हर दफा अलग दिखता है क्योंकि उसकी छवि किसी के दिमाग में नहीं बनी हुई होती, क्योंकि वो हमारी रोजिंदा जिंदगी में नहीं देखा जाता, ना ही उसके बारे में कुछ सुनने को मिलता है। ये वैसा ही है कि गुलाबी चश्मे से देखोगे तो सब गुलाबी ही दिखेगा। जैसा नजरिया वैसी ही दुनिया। इस टॉपिक पे महाभारत की एक कथा बहुत ही प्रसिद्ध है। एक बार आचार्य द्रोण ने दुर्योधन और युधिष्ठिर दोनों को पास बुलाया। आचार्य द्रोण ने दुर्योधन से हस्तिनापुर में से एक अच्छे आदमी की परख करके उनके सामने लाने का आदेश दिया। वही युधिष्ठिर से कहा कि इस हस्तिनापुर में से कोई बुरा आदमी खोज कर लाओ। इसका नतीजा यह आया कि न तो दुर्योधन को कोई अच्छा आदमी मिला और ना ही युधिष्ठिर को कोई बुरा आदमी मिला। सब हमारे नजरिए से जुड़ा हुआ है और इसका कथन कई हिंदू ग्रंथों में भी देखने को मिलता है। यथा दृष्टि तत्र सृष्टि, यथा भाव तथा सत्वम, यथा मनो यथा वचनम तथैव भवति पुरुषः। यानी कि जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही आपके लिए सृष्टि होगी। जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही आप में गुण होंगे। जैसा आपका मन और आपकी वाणी होगी वैसे ही आप होंगे। तो अपने आप पर डाउट करना तो तुम छोड़ ही दो। मन से पॉजिटिव रहोगे तो सब पॉजिटिव ही होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जिससे आपका सेल्फ डाउट हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। भगवत गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। आई एम द सोर्स ऑफ ऑल स्पिरिचुअल एंड मटेरियल वर्ल्ड, एवरीथिंग एमिनेट्स फ्रॉम मी। यानी मैं ही सोर्स हूं आध्यात्मिक और भौतिक दुनिया का, और यह सब मुझ में ही समाया हुआ है। जरा अपनी सोच को और विस्तार दोगे तब तुम्हें यह पता चलेगा कि तुम किसी से अलग नहीं हो, क्योंकि तुम भी उसी सोच से आए हो। लेकिन हम ये सोचते हैं कि मैं अलग हूं, मेरी रेपुटेशन तुमसे ज्यादा है, मैं अमीर हूं, तुम गरीब हो। लेकिन ये एनर्जी फील्ड जिससे ये सब निकला है, अगर वो हर जगह है तो वो आपके अंदर भी है, और वो हर वो चीज में है जो आप पाना चाहते हो। और वो एनर्जी सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि फिजिकल ऑब्जेक्ट से लेकर इमोशन तक सब में है। वो पत्थर में है, वो नफरत में है, और वो सुकून में भी है। ये एनर्जी सोर्स उस चीज में भी है जो आपके पास नहीं है और आप चाहते हो कि वो आपके पास हो। वो आपके सपनों में भी है, वो आपके दृष्टिकोण में भी है, वो आपके लक्ष्य में भी है। लेकिन तुम अभी तक उस लक्ष्य को पा नहीं सके क्योंकि तुम उस सोर्स को अपने आप से अलग मानते हो। इंटेंशन तभी स्ट्रांग होगा जब आप ये मानोगे कि आप उसी सोच से बने हो जिस सोच से इस प्रकृति का निर्माण हुआ है।
और इसीलिए आप हर वो चीज कर सकते हो जो एक मनुष्य के लिए प्रैक्टिकली करना पॉसिबल है। जब आप अपने आप को सोर्स से अलग मानना छोड़ देते हो तब आपकी शक्तियां आपकी लिमिटेशन से बाहर निकल जाती है। आई होप अभी आप सेल्फ डाउट से बाहर आ चुके होंगे। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमारा इंटेंशन सफलता से क्या ताल्लुक रखता है। एक उदाहरण देता हूं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सारा खेल बस इंटेंशन का है। किसी एक जगह मंदिर बनाने का काम चल रहा था। वहां 3 मजदूर 3 अलग अलग दरवाजे बना रहे थे। एक बार एक आदमी ने उन तीनों मजदूरों से बारी बारी पूछा कि तुम कर क्या रहे हो। इस सवाल पर तीनों मजदूरों ने अलग अलग जवाब दिया। पहला मजदूर कहता है, अरे क्या बताऊं, सुबह से इन लकड़ियों के बीच में फंसा हुआ हूं। दूसरा मजदूर कहता है, मेहनत करके कुछ धन अर्जित कर रहा हूं ताकि मैं अपना और अपने परिवार का गुजारा कर सकूं। वही तीसरा मजदूर कहता है, मैं भगवान का घर बना रहा हूं जिसमें लोग बड़ी श्रद्धा से आकर पूजा करेंगे। तो मुझे बेहद ही सुंदर और आकर्षित दरवाजा बनाना है। चाहे मुझे पूरी रात बैठकर ही काम क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं बहुत ही सुंदर दरवाजा बनाने के बाद ही उठूंगा। अंत में जब मंदिर बनकर तैयार हो जाता है तब जो तीसरे मजदूर ने दरवाजा बनाया हुआ होता है उसे मंदिर का प्रवेश द्वार बनाया जाता है, क्योंकि वो विशाल और बहुत ही आकर्षित होता है। वही जो दरवाजा दूसरे मजदूर ने बनाया था उसे निर्गमन द्वार बनाया जाता है, यानी कि बाहर निकलने का दरवाजा। और अंत में पहला मजदूर जिसने कहा था कि सुबह से फंसा हुआ हूं लकड़ियों के बीच में, तो उसने जो दरवाजा बनाया था उसे चप्पल रखने की जगह बना दिया जाता है। तीनों में फर्क बस इंटेंशन का था। इस कहानी में तीनों मजदूर एक ही काम कर रहे थे, फिर भी उनकी सोच अलग अलग थी। उनकी सोच में फर्क था भावों का, उनके नजरिए का और उनके काम के प्रति इंटेंशन का। इस दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ करता है। उनमें से कई लोगों के काम एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी उन सब में कोई एक ही होता है जो सबसे आगे होता है, और ये इंटेंशन ही है जो उसे सबसे आगे लेके आया है। तीसरे मजदूर का इंटेंशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। वो अच्छे से अच्छा दरवाजा बनाना चाहता था, इसीलिए उसका बनाया दरवाजा प्रवेश द्वार बनाने के योग्य था। और उस मजदूर के अंदर सेल्फ डाउट भी नहीं था कि नहीं होगा, कैसे होगा। असल में ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता, और उसके लिए सिर्फ तुम्हें अपने इंटेंशन, अपने इरादों को मजबूत बनाना है। अगर मजबूत इरादों के साथ कुछ करोगे तो सफलता को तुम्हारे कदमों में आके झुकना ही होगा। ये इंटेंशन की फील्ड एक ऐसी फील्ड है जो आपको कुछ करने के लिए उकसाती है, कुछ करने की प्रेरणा देती है। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, इरादों का नहीं। इंटेंशन स्ट्रॉन्ग होने का सीधा मतलब है बहुत ही पावरफुल होना, और सब जानते हैं पावरफुल पीपल मेक प्लेसेस पावरफुल। करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ करने का नशा, दीवानगी, जुनून जब आपके अंदर आ जाता है तब रास्ता भी अपने आप बनता चला जाता है। हर पतंग जानती है कि अंत में उसे कचरे के डिब्बे में ही जाना है, लेकिन हर पतंग ये भी जानती है कि कचरे में जाने से पहले उसे आसमान छू कर दिखाना है। आसमान को छूना चाहते हो तो उसके लिए पहले पक्का इरादा बनाओ, क्योंकि जंग हथियारों को लगती है, इरादों को नहीं। तूफानों में कश्तियां चलाई है हमने, हौसलों से बुलंदियां पाई है हमने। हो ताकत तो रोक कर दिखाना हमने, इरादों से दुनिया झुकाई है हमने। एक क्षण के लिए भी ये मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार है। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सबको दिल से धन्यवाद।